हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज एग्जाम बडी चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट एनालिसिस की डिफिनीसन, शॉर्ट एनालिसिस कौन कर सकता है, शॉर्ट एनालिसिस क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है SWOT। शॉर्ट स्टैंड फॉर एस होता है स्ट्रेंथ, मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ मजबूती। W फॉर वीकनेस, वीकनेस होता है किसी भी बिजनेस यूनिट या इंसान के अंदर क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी, अवसर। और T फॉर थ्रेट्स, मतलब कि क्या संकट है। इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। इसका डिफिनेशन होता है, दो डिफिनेशन है। पहला है अ टेक्निक दैट इनेबल अ ग्रुप और इंडिविजुअल टू मूव फ्रॉम एवरी प्रॉब्लम्स एंड ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक टू अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। मतलब किसी फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए एक टेक्निक है ये। शॉर्ट एनालिसिस एक टेक्निक है जो किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स या कोई भी आपका स्ट्रेटजी होता है उससे बाहर निकलने का तरीका होता है। दूसरा हम कह सकते हैं शॉर्ट एनालिसिस लुक्स एट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट्स ऑफ योर बिजनेस फेसेज। किसी भी व्यक्ति या समुदाय या बिजनेस यूनिट के स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का मूल्यांकन करना ही शॉर्ट एनालिसिस होता है। नेक्स्ट है हु नीड स्वॉट। स्वॉट की ज़रूरत किसे पड़ता है, WOT स्वॉट की ज़रूरत किसे पड़ता है। पहला, जॉब होल्डर, कोई जॉब कर रहा है उसको जो स्वॉट की ज़रूरत पड़ता है। कब पड़ता है, असाइंड अ न्यू जॉब, अगर आप कोई नया जॉब असाइन करते हैं तब। न्यू फाइनेंशियल ईयर, न्यू टारगेट, अगर नया फाइनेंशियल ईयर है, नया फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक चलता है, याद रखिएगा। नया फाइनेंशियल ईयर आता है, नया टारगेट मिलता है, उस हिसाब से आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है। जॉब होल्डर सीक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जॉब होल्डर आप हैं और अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं परफॉर्मेंस का, उसके लिए आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है। व्हेन सुपरवाइजर हैज इशू विथ वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट के पास सुपरवाइजर से कोई इशू होता है तब आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट कब शॉर्ट एनालिसिस करता है, व्हेन अ टीम हैज़ नॉट मेट इट्स टारगेट, अगर कोई भी बिजनेस का टीम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है तो शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या कारण है भाई, मेरे पास ये है वो है, ये क्या कमी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इससे शॉर्ट एनालिसिस करने पर पता चलता है। कस्टमर सर्विस कैन बी बेटर, और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस है, आपका कस्टमर सर्विस बेटर हो, इसके लिए आपको अपने बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट टू परस्यू अ न्यू बिजनेस, अगर आप कोई नया बिजनेस का यूनिट लॉन्च करना चाहते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तो आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। न्यू टीम लीडर अपॉइंटेड, अगर कोई नया टीम लीडर अपॉइंट करते हैं तब आपको उसका शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम इस बंदे को टीम लीडर अपना अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है। नेक्स्ट होता है कंपनी को, कंपनी भी अपना शॉर्ट एनालिसिस करती है जब उससे अपना रेवेन्यू, मतलब क्या इनकम है, और कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, और क्या एक्सपेंस है क्या लागत है, उसको टारगेट मिलाने के लिए उसको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है। अब रही बात कि वेन नीड्स शॉर्ट एनालिसिस, अब शॉर्ट एनालिसिस की जरूरत कब पड़ती है, तो इसका कोई 4-5 लाइन्स है। चेंजिंग जॉब, आपको जॉब चेंज करना है तो शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। प्रोडक्ट लॉन्च, अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसका शॉर्ट एनालिसिस करेगी। अगर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कोई नया डिसीजन ले रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसका शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए कि इससे क्या कमी है, क्या खराबी है, ये सब देखना चाहिए। कॉम्पिटिटर एवेल्यूएशन, कोई भी बिजनेस का बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो कॉम्पिटिटर्स का भी एवेल्यूएशन करना पड़ता है, उसका मूल्यांकन करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर है तो उसके अंदर क्या ऐसा स्ट्रेंथ है जो मेरे से आगे है या क्या वीकनेस है जो मेरे से पीछे है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट इवेल्यूएशन, अगर आप कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट को आपको सेल करने का टारगेट मिला है तो प्रोडक्ट का पहले इवेल्यूएशन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसमें आपको शॉर्ट एनालिसिस जरूरत पड़ेगा। वर्कशॉप सेशन, वर्कशॉप में आप रहे हैं उस टाइम में आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। और लास्ट होता है पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग, खुद का डेवलपमेंट का जो प्लानिंग होता है उसके लिए शॉर्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। आप शॉर्ट एनालिसिस करना चाहें तो इस टाइप का आप एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बना के आप सब में पहले में आप डालेंगे शॉर्ट,
अब पहले में डालेंगे स्ट्रेंथ, दूसरे में डालेंगे वीकनेस, तीसरे में डालेंगे अपॉर्चुनिटी और चौथे में डालेंगे थ्रेट। ये आपका स्ट्रेंथ हुआ, ये हुआ वीकनेस, ये हुआ अपॉर्चुनिटी और ये हुआ थ्रेट्स। अब इसके बाद भी अब चाहे तो हम एक चीज़ का शॉर्ट एनालिसिस करके बता देते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो जॉब के लिए जाता है। सपोज आप ही कहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, आप डाटा एंट्री के जॉब के लिए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आप ऑफिस कैंपस में इंटर करते हैं और आपको पता चलता है कि पोस्ट के लिए 2 सीट खाली है, बट वहाँ कैंडिडेट पहुँचे हैं 10। 2 सीट खाली है और कैंडिडेट पहुँचे हैं 10, यानी कि आपका हुआ ये थ्रेड्स। 10 सीट है, उसमें से 10 आदमी गया है और 2 सीट ही खाली है। बट इसके बावजूद भी आपका एडवांस एक्सेल में अच्छा नॉलेज है, डाटा एंट्री के लिए जॉब के लिए गए हैं और एडवांस नॉलेज का आपके पास अच्छा ऑप्शन है, तो फिर ये आपका अपॉर्चुनिटी हुआ। आप एक्सेल अगर बढ़िया से जानते हैं तो आप एडवांस एक्सेल बढ़िया से जानते हैं तो आप डाटा एंट्री के जॉब के लिए एलिजिबल हैं बहुत बढ़िया से। बट इसके लिए भी फर्स्ट इंटरव्यू है आपका और आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। तो अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो ये आपका वीकनेस है। ये अगर आप नर्वस हैं ये आपका वीकनेस हुआ। और इसके बावजूद आपके अंदर वो सारी टैलेंट मौजूद है कि इस जॉब के लिए जो चाहिए वो सारे टैलेंट आपके पास है, तो समझिए कि आपका स्ट्रेंथ है, यानी कि आपका जो टैलेंट ही होगा आपका स्ट्रेंथ होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो खुद को पहले खुद से तैयार करें, इंटरव्यू के लिए खुद से तैयार करें, उसके बाद जाएं और जॉब दें। और आगे आपके जॉब के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।